गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे थे होंगे और 2026 में आने वाली एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए उसी प्रिपरेशन तो आप तो और भी अच्छे तरीके से करवाने के लिए मैं आज आप तो साथ फिर से जुड़ रहा हूं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आप तो इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति बताए थे। तो चलिए आज आप 1 आवर की सेशन में आप स्पेसिफिक एंगल और त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का क्वेश्चन करना आप ठीक चाहते। तो चलिए नाउ स्टार्ट आवर सेशन। So today we are learning about the specific angle and trigonometry identities based question. And in this session we are learning about the NCERT questions and theory. तो चलिए बच्चों हम लोग अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं नई जोश नई उमंग के साथ। और आप एक सेशन करने के बाद मजा आ जाए तो आप तो चाहिए था सर रेशियो और ये इतना आसान था, मैं तो फालतू में टेंशन लेते बैठा था, त्रिकोणमिति कैसे बने था। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, है ना। देखिए त्रिकोणमिति रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल, इस पे बेस्ड सवाल आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आज कर रहे हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज करेंगे कि तो क्या क्या रहेगा, है ना। तो इस पे हम लोग 0-3 33 45 63 और तब बात करते हैं
तो 63 फिर 93। ये सब तो हम लोग आज तैरने वाले हैं, ठीक है। ये जब आप तैरिए था तो इस तो तैरने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ए। तो सबसे पहले हम लोग 45 तीतरी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। 45 तीतरी से रिलेटेड अगर हम एंगल इसका पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और वो ट्रायंगल तो होता तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता, ठीक है। इस तो ए बोलते हैं, इस तो बी बोलते हैं, इस तो सी बोलते हैं। मान लेंगे कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें बोल रहा है कि आपको 45 लेना है। तब ए मेरा 45 तीतरी आप इस तो लीजिए था, तो ए भी मेरा क्या होता? 45 तीतरी। और अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है सर? इक्वल होता है। अपोजिट एंगल अपोजिट साइड भी आपस में क्या है? इक्वल। तो ए और ए इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इस तो हम लोग 1 मानते हैं और इस तो 1 मानते हैं तो AC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ थे इसका वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंदर एच बराबर रूट अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? √2। तो ये मेरा √2 आ गया। इसी का वैल्यू √2 आ गया। अब इसमें जो भी एंगल आपको निकालने के लिए बोले था वो सारा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप तो बोल रहा है कि साइन 45 तीतरी। तो साइन तो हम लोग बताएं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तो 45 मानिए तो इस तो मानिए परपेंडिकुलर ए होते और बेस ए आ गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। साइन के बाद अगर हम लोग चाहते हैं 45 तीतरी तो याद करिए कि तो फार्मूला हम लोग बताए हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस ए हो जाएगा, हाइपोटेनस ए आ जाएगा। तो 1/√2। अब हम लोग चाहते हैं कि tan 45 तीतरी, है ना। तो tan 45 तीतरी का वैल्यू क्या होता है? तो tan 45 का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो 1 में 1 से डिवाइड देने पर मेरा तो रिजल्ट आएगा कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे साइन का अपोजिट हम लोग बताए थे कि तौछेद 45 होता है ना। और तौछेद 45 यानी तौच थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस होते या परपेंडिकुलर ये होते या तो √2/1 यानी कितना होते या? √2 होते या, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे क्या? 45। अब यहाँ लिखेंगे छेद 45 तीतरी। क्या लिखेंगे? छेद 45 तीतरी। तो छेद 45 तीतरी के लिए हम लोग कहेंगे कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? √2 और बेस का वैल्यू 1 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? √2, है ना।
45 तीसरी का वैल्यू तहेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 1/1 यानी क्या गया 1, ठीक है ना। तो ये आप तो 45 तीसरी का लिखना आप क्या कर दिए थीथ लिए, क्या दिए 45 तीसरी का लिखना थीथे, ठीक है ना। इसको रिमेम्बर रखना है कि तैसे तैसे ये बनता है, ठीक है ना। आप तो ये सब संक्षेप पर ध्यान देना है ना। हम टेबल भी लिखते हैं तरेत कि टेबल कैसे बनता है, ठीक है। देखिए 30 तीसरी पढ़ लिए है ना, सॉरी 30 नहीं 45 पढ़े थे है ना। अब हम लोग 30 तीसरी का तरते हैं, क्या करते हैं 30 तीसरी का। तो 30 तीसरी से तरते हुए पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आप तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना होता, कौन सा ट्रायंगल बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम दे देते ABC, सब क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड अगर इसका वैल्यू ए बोलते हैं तो ए भी ए होता है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल थे यहाँ से आप एल्टीट्यूड तरह कर दीजिए, तो एल्टीट्यूड तरह करते हैं तो जैसे इसको और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो a/2 हो जाएगा और ए कितना a/2 हो जाएगा। इसका नाम डी दे देते हैं है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम लोग जानते हैं कि कितना आ जाएगा √3/2a है ना। अरे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ACD में चलते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है ना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या जानते हैं इसका अहत्वार यानी ए अहत्वार माइनस इसका यानी 3/4 ए अहत्वार, इसको छोड़ करिए √3/2a आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि ए हमारा 63 ए 63 और ये भी 63 है, ए हमारा इस पे तरह करते हैं तो ए 33 आ जाएगा है ना। 60 90 तो ये कितना 30 आ जाएगा। तो हम लोग चलिए लिखते देखते हैं कि किसका कौन सा फॉर्मूला वो आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि साइन 33 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 33 है, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर a/2 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए। इसे ए से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 1/2 बच रहा है, क्या बच रहा है 1/2 बच रहा है। इसी तरह से तब आते आप पढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम लोग cos 30 लिखते हैं। तो cos 30 का वैल्यू आप यहाँ से बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो बेस कितना आता बेस आप तो 3/2 और हाइपोटेनस ए, ए से ए कैंसिल होते यानी √3/2 होते है ना। आप कहेंगे tan निकालते हैं, tan 33 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा a/2 और बेस क्या हो जाएगा √3/2a
देखिए ए छे तैंछिल यानी हमारा तो आंसर आ रहा है 1/√3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1/√3 आ रहा है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या करिए था, चौसेत 33 तो इसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का अपोजिट चौसेत तो 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना है, छेद 33, इसका अपोजिट 2/√3, टेन का अपोजिट तो 33 तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे √3 आ गया। क्या आ गया? √3। देखिए एक संक्षिप्त ये बच्चे तो भी समझ में आ रहा है ना, छोटे बच्चे तो इन तो समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी तो समझ में आ रहा होता है ना। तो हम लोग क्या देते थे, साइन 33 अभी 45 और 33 तो भी हम लोग निकालना सीखते हैं बच्चों। यहाँ तक आप तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होता है ना, आप तरह बिल्कुल नहीं आया। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे 63 से भी, किसका बात करेंगे, 63। तो चलिए हम लोग 63 के लिए देखते हैं कि साइन 60। तो अब 60 कहाँ पर है, यहाँ इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और हाइपोटेनस ए हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो ए से ए तैंचिल होते या, तो फाइनल तो मेरा आ रहा है √3/2 आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे cos 60, तो cos 60 बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस पर बेस हमारा a/2 हो जाएगा और हाइपोटेनस ए आ जाएगा। ए से ए तक गया यानी 1/2 हो गया, क्या गया, 1/2 हो गया। अब tan 63 बोलेंगे है ना, तो tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू √3/2a बाई जाती a/2 है। ए से ए तैंछिल तो यहाँ का वैल्यू तो आ रहा है तो √3 आ रहा है, क्या आ रहा है, √3 आ रहा है ना। अब यहाँ हम लोग आते देखते हैं, तो देखते हैं कि 63 तो साइन था अपोजिट चौथेत तो 2/2 आ जाता √3, छेद इसका अपोजिट चौथा तो 2 आ जाता, और tan का अपोजिट इतना है 60 तो 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। तब हम लोग क्या देते थे, तो 45 और 60 देख लिए है ना। अब हम लोग स्पेशल तेज 033 और 93 तो प्रूफ करने के लिए स्पेशल तेज आप तो पढ़ना होता, ठीक है।
देखिए स्पेशल केस क्या बोलता है, तो ए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस तरह है कि हम लोग क्या करते हैं कि चीरो तितरी के लिए प्रूफ करते हैं, इसके लिए चीरो तितरी के लिए लेते चलते हैं। तो देखिए चीरो तितरी के लिए लेते चलते हैं, तो ये एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है ना, ये देखिए ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि ऐसे है ना। धीरे धीरे ए है से यहाँ पर आ जाएगा तो जीरो तितली का एंगल बन जाएगा। तो एज्यूम करिए, लेट एज्यूम ये है से यहाँ पर आ रहा है ना। ए है, ए धीरे 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 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ई छोटा हुआ, ठीक है। ए छोटा उधर धीरे धीरे ये ऐसे 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 कहाँ पर आ गया यहाँ। तो ये आप देख रहे हैं तो AC आपका तो है, तो AC किस पर आ जाएगा, BC पे आ जाएगा। ऐसा इत्यादि तो हमारा यहाँ पे बनेगा, तो ऐसा बनेगा कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला हो जाएगा। तो आप इसमें क्या देखिएगा, तो AC है तो BC के बराबर है, ठीक है ना। और AB बराबर 0 हो जाएगा, AB कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो साइन 0 तितरी, तो साइन 0 तितरी का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर 0 और BC, AC और BC आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो AC तो ये है, BC बोलिए। इस 0 में तो भी नंबर के डिवाइड देते हैं तो 0 होता है, एक्सेप्ट 0 तो छोड़कर, है ना। अगर आप टॉस 0 तितरी का बात करते हैं तो टॉस हमारा 0 बोलेंगे, तो बेच हमारा तो हमारा हो ही जाएगा। तो बेच में बात करते हैं तो बेच हमारा BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेच BC अपॉन हाइपोटेनस ही थे, AC है तो BC के बराबर हो जाएगा। तो AC और BC आपस में इक्वल है तो ये BC यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू तो आएगा, कितने आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आप इसी तो बात करते हैं तो tan 0 तितरी, तो tan यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ से मेरा साथी आ रहा है, परपेंडिकुलर AB है तो 0 के बराबर हो रहा है और बेस तो BC है ही, तो AB मेरा इसका रिजल्ट 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तौछेद 0 तितरी, तो इसका अपोजिट तो 1/0 क्या लिखेंगे, 1/0 और 0 में तो भी नंबर के डिवाइड देते हैं तो अनडिटरमाइंड आता है। क्या होता है, अनडिटरमाइंड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से कहते हैं तो छेद 0 तितरी, इसका अपोजिट यानी कि 1 ही हो जाएगा। अब तो इसका अपोजिट करेंगे तो ये भी 1/0 अनडिटरमाइंड आते हैं। क्या आते हैं, अनडिटरमाइंड आते हैं। समझ में आया। तो आप बोल रहे हैं
चिची हाँ समझ में आते हैं। तो ये थे ये आप साइन टच और इसका 0 तितरी ता देते लिए। अब हम लोग 90 तितरी ता देते हैं। इथे 90 तितरीता ए एक ट्रायंगल है, तीसरा नाम ए बी और ये क्या है 6 इन 90 तितरी। अब बताइए तो ए सी तो है, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 यहाँ पे ऐसे थक जाएगा, ऐसे एक लाइन बन जाएगा, तब हम बोलेंगे कि त्याती है 90 तितरी है, त्याती है 90 तितरी है ना। तो यहाँ पर आप तही था कि BC बराबर मेरा 0 हो रहा है ना। AC धीरे 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 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, BC 0 आ गया। इसमें कहेंगे AB और AC दोनों आपस में क्या है इक्वल है, AB और AC दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ऐसा आयत बन जाएगा है ना। ऐसे ऐसा इसको असूम करना है ही नहीं ऐसे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं देखिए sin 90 तितरी क्या होगा, तो sin 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ये हो जाएगा ए बी है ना, और हाइपोटेनस ए सी, यानी ए सी है से ए बी के बराबर है। ये मेरा क्या दिया 1 आ गया। फिर आप इसको क्या कहते हैं टच 90 तितरी। तो टच 90 तितरी का वैल्यू भी क्या थी बेस अपॉन, तो बेस क्या हो गया BC, BC बराबर क्या है 0 और हाइपोटेनस आप AC बोल लीजिए, तो ए भी मेरा क्या आया 0 ही आ गया है ना। अब यहाँ देते आते हैं कि tan 90 तितरी। तो tan 90 तितरी से हम लोग tan दे तो परपेंडिकुलर क्या ए आ गया परपेंडिकुलर ए और बेस जाती 0, तो नोट डिफाइन जाती हो जाएगा नोट डिफाइन। नोट डिफाइन बोलिए चाहे नोट डिटरमाइन बोलिए, दोनों सेम ही है। इसको हम क्या कर सकते हैं निकाल नहीं सकते हैं बच्चे, नहीं निकाल सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं चीची हाँ नहीं, आप तो नहीं निकाल सकते हैं ठीक। अब इसको देखने के बाद तौसेत 90 तब आता रहा है, तो तौसेत 90 इसका अपोजिट 1 है ना, सेत 90 0 का अपोजिट है ना, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 0, ये भी नोट डिफाइन आ जाएगा है ना। अब यहाँ पे कहेंगे क्या टॉट 90 है ना, टॉट 90 पे बात करते हैं तो इसका क्या दिया जाएगा 0 अपॉन ताकि तो नंबर ए बी है ना, तो इसका तो वैल्यू आएगा तो इनफिनाइट आ जाएगा है ना जी। इसका तो वैल्यू आएगा तो इनफिनाइट आएगा, इनफिनाइट।
सॉरी सॉरी, जीरो में तो भी नंबर देती भाई देते हैं तो जीरो आता है ना, तो जीरो आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग रेशियो पढ़ना ठीक है। अब देखते हैं इस पे अब ऐसा सवाल एनसीईआरटी देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वो देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसा और भी यहाँ पे सवाल आ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों। ए तो हम लोग पढ़ें, एक सारा टेबल पढ़ लिए है ना। इसको पढ़ने के बाद यहाँ हम लोग टेबल एक तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 0 3 यहाँ 30 और यहाँ 45 60 और 90, ठीक। ये ठीकता होते या है ना। अब यहाँ से हम लोग नाम देना चालू करते हैं, तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो साइन है ना, साइन थीटा, साइन का वैल्यू चलाया था यहाँ पे। अब यहाँ तक कहते हैं एक तौज का वैल्यू चलाया था। अब इसको कहते हैं तौज के बाद क्या थी, एक तैन का आ जाएगा, तैन के बाद क्या आ जाएगा, तौज आ जाएगा, तौज के बाद ए छेद आ जाएगा, है ना। फिर और लास्ट में हम लोग तौसेत तो देखेंगे, है ना। तो तौसेत भी आ जाएगा। तो चलिए ये छवि तो देखने के बाद अब तो क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको लिखने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से चालू करते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। और छब में 4 से विभाजित दे दीजिए, ठीक है। और 4 से विभाजित देकर अस्तवार रुत कर दीजिए। क्या कर लीजिए, अस्तवार रुत। और इसको छोड़ करिए। यदि 0 में 4 से विभाजित है 0, तो 0 से क्या आता है वैल्यू, तो साइन 0 0, ठीक है। 1 था अंदर रूट 1, 4 था 2, इसको तक करेंगे तो ये 1/2, 1 था 1, ये देते ये √2, ठीक है। √3 ऊपर आ जाएगा और 4 था 2, ये 1 में 1 देती भाई थी, तो क्या आ गया 1 आ गया ना। अब देखिए जो 90 का वैल्यू होता है वो तो 0 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 60 का होता है वो 30 का होता है, और तो 45 का होता है वही 45 का होता है। तो 30 का होता है वो तो 60 का होता है। तो 0 का होता है
वो 9 थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए साइन बाई कॉस, आप तो बताया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आप बोल रहे हैं कि हाँ जी होता है, तो 0 में 1 से डिवाइड देंगे 0, इसमें इससे डिवाइड देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा 1/√3, इसमें इससे पूरा डिवाइड देंगे 1, इसमें इससे डिवाइड देंगे √3, 1 में 0 से डिवाइड देंगे नॉट डिफाइन, ये क्या दिया जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, डॉट तो ए है फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन आते समझ लीजिए, ए है फिर यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ और ए है से यहाँ चलाएगा और ए है से यहाँ चलाएगा। ठीक है, छेद है तो इसका उल्टा होता है, तो उसका अपोजिट, तो 1 ये 2/√3 यहाँ से ये √2 हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइन। अब यहाँ से उल्टा कर देंगे तो 1/0 यानी नॉट डिफाइन। ठीक है, इसी तरह से इसका अपोजिट करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये 2 ये √2 यहाँ पे 2/√3 और यहाँ 1। अब देखिए इस पर तो ट्यूशन हम लोग एनसीईआरटी में तो ऐसा दे रहा है वो करने वाले हैं। कितना तो देखिए आप तो अभी तक यहीं पर है ना, इसको पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि एनसीईआरटी कैसा ट्यूशन आपको देता है, इस पे बेस्ड है ना। इसको ट्यूशन धारा करने के बाद आइडेंटिटीज तो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आप तो हम अपने साथ एक नई दुनिया में है ना, और वो दुनिया की नाम क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा हम इंक इसमें फिल कर लेते हैं है ना। तो ये तो आप देखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यस सर, लाल फली नीली परी हरी परी, हम एक कमरे में बंद हैं, मुझे नारियल की पानी तो है ना, सुने हैं। थी इसमें इंट तो तुझ फील हुआ है ना। थंथ में ये भी चम दया जी वितवित भी तम दया थेंथल।
तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका 3 पे आ रहा है, ठीक है। तारा इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है ना, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। खोल देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तारा भीतर के थ्रू हम लोग बता देते हैं। ए बी सी थी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इसका नाम ए बी सी है। कह रहा है कि राइट एंगल है तो बी पर है, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल ए सी बी बराबर 33 है। तो आपको चाहे तो बी सी निकालना है और क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो देखिए ए आप तो दे दिया है, ठीक ना। तो ए आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक ना। तो हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो से निकालेंगे, ठीक। आपका ए 33 दे दिया है और ए 5। तो देखिए तो रहता था, तो दिया रहता था, तो तीसरा तो हम लोग आसानी से निकाल लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन यहाँ पर तब ए दिया हुआ है, तो हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो से बनाएंगे, है ना। देखिए ए है, ए निकालना है। तो हम लोग देखिए तो है, तो परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला रिलेशन इसमें बताएंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन साइन और इसमें आता है, तो क्षेत्र में आता है। तो यहाँ साइन से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 30 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। और ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है, ए बी का वैल्यू 5 है और ए सी निकालना है ना। तो ए सी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर आ गया ना। अब ए सी 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से चाहते हैं कि tan 30 लगा लेते हैं। तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है बेस। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है ना। और ये बेस 5 BC इतना, तो BC यहाँ पे चल गया, BC इक्वल टू 5√3। BC का वैल्यू क्या आ गया, 5√3 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए, निकाल लिए, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। इसी से लेकर आप टेंशन में थे, टीचर तैसे नहीं ते लेता। एक तलाश से हर बच्चे तो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। तारा एक ट्रायंगल PQRS है, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें अब हम तो एंगल डिटरमाइन करना है। क्या करना है? देखिए तारा इट राइट एंगल कहती है PQR, इट राइट एंगल है। तो तारा है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हो रहा है PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ एंगल PR एंड एंगल PRQ, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। सो ये वैल्यू निकालने के लिए ये PQR, ठीक है। PQ इज इक्वल टू कितना है? 3 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब आप तो क्या कर रहा एंगल QPR निकालना है, ठीक है। ये निकालना है, ठीक है ना। एंगल ए निकालना है, एंगल QPR। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ना। तो एंगल QPR निकालना है तो हम लोग देखेंगे इसको लिए बेस होते ये हाइपोटेनस होते। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है? तो बेस और हाइपोटेनस के लिए कहेंगे तौस लेताएंगे। क्या लेताएंगे? तौस। तो कहेंगे कि तौस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन यानी PQ अपॉन क्या हो जाएगा? QR, PR। तो एक PR होते हैं, ठीक। तो यहां से कहते हैं तौस P और यहाँ पे PQ कितना आते हैं? 3 और ये क्या है? PR है थे 6 है। इसको तक करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आते हैं? 1/2 आ रहा है। यानी कि तौस P इज इक्वल टू यहाँ 1/2 किस पे आता है? तो तौस 63 पर आता है। कितना पे आता है? तौस 63 पर आता है, ठीक है। और देखिए P का वैल्यू कितना आते हैं? तो P बराबर 63 और ये देखिए एंगल QPR यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एंगल QPR यानी इसका वैल्यू 63 चला आया, ठीक। अब इसी तरह से ए वाला एंगल निकालने के लिए बोला है PRQ। तो PRQ अब एंगल ए होते आता इसको साइन लेताएंगे तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा? साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर होते और ये हाइपोटेनस होते। तो साइन R बराबर 1/2 है। तो 1/2 साइन 30 के बराबर होता है। तो R बराबर कितना आते? 33। R बराबर 33, ठीक है। और ऐसे भी ये 90 है, ये 60 है, तो कितना आ गया? 30। हम दोनों तरीका से इसलिए बताते हैं ताकि आपको जैसे मन है उस तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन में तो इतने ही एंगल निकालते, दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको सोल्व करने की नीड नहीं।
देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ sin a माइनस बी इट इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। और कह रहा है बिकॉज a प्लस बी इट इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। और कह रहा है एंगल a प्लस बी है ना, तो क्या करता है लाइट बिटवीन 0 एंड इट इक्वल टू 90। और इसमें ए भी बोल दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो कह रहा है फाइंड ए एंड बी। क्या कह रहा है कि इफ, यही बोल रहा बाबू, क्या बोल रहा है कि साइन ए बराबर साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। तो ए प्लस बी तो लाइट चल रहा है जो 0 और 90 के बीच में लाइट चल रहा है, अभी चल रहा है 0 और 90 के बीच में लाइट चल रहा है। और ए है तो बी से बड़ा है, तो ए और बी का वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? ए और बी का वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 12 में कहें देती थी साइन ए माइनस बी है, ठीक है। तो 1/2 यानी तीते आ जाएगा साइन 33 है ना। अब साइन 33 यानी यहाँ a माइनस बी का वैल्यू कितना आता 33 कंपेरिजन करने से, तो इक्वेशन यहाँ पर बनाते हैं सर। दूसरा कहेंगे बिकॉज a प्लस बी और ये मेरा 30 के बराबर है, तो 60 के बराबर है। कितना है? 60। तो यहाँ a प्लस बी का वैल्यू कितना आता 63। इक्वेशन 2। अब चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा तो क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ऐड करिएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 60 प्लस 30 ऐड कर रहे हैं ना दोनों तरफ से। थे ए से बी कैंसिल होते हैं, ए और ए 2a 60 और 30 कितना आ गया 90। तो ए बराबर आप तो कितना आया 45 डिग्री, ए का वैल्यू 45। जैसे ए कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, तो आप कर रहे हैं यस। अगर ए का वैल्यू बी में, ए का वैल्यू इसमें रख देते हैं है ना, कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो ये थे बी बराबर क्या आ जाएगा 63, यहाँ पे है इस तरफ आएगा तो -45। तो इतना बराबर कितना आता 15 समझ में आ रहा है? तो आता रहे जी हाँ आ तो रहा है, ठीक। देखिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2।
प्यारे बच्चों, नींद में नहीं ना जी, पेन पेपर लेते बैठे हैं ना। आप मेरे साथ ट्यूशन यहाँ पे पुल भी तरिए था, बनाइए था भी, ठीक है ना। मजा आने वाली है ना। कृपया तुलसी तिबेती पान लीजिए, मौसम भी तरने वाला है ना। आ रहा है ना। आप ए ट्यूशन ए सेशन आप तरने के बाद आप था ऐसा ट्यूशन तो भी एग्जाम में आया था तो आपसे बने था, ठीक है ना। टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ट्यूशन आप तो क्या बोल रहा है हाँ, पहला तारा इट वैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या तारा इट वैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारा है, इट वैल्यूएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है। क्या आ रहा है? साइन 33 इंटू cos 33 प्लस साइन 33 इंटू cos 63। देखिए इस तो सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या कहेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। और अब आप तो याद होना चाहिए, याद करिए हम अब तो 1947 में बताए थे। अरे नहीं 1947 में नहीं सर, अभी तो तेरी पहले भी बताए। तो आप बताएं, यही बताएं कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। और यहाँ पे cos 30 का वैल्यू अपॉन 1/2। यहाँ पर sin 30 का वैल्यू 1/2 और √3/2 इतना होता है। अब इसको कहेंगे तो √3/4 प्लस √3/4 लाइट फ्रैक्शन का ऐड हम लोग करेंगे तो √3 प्लस √3 यानी कि 2√3/4 ए से कैंसिल होते यानी मेरा तो आंसर आ रहा है √3/2 आ रहा है, ठीक है। √3/2 क्या आया? 2 आया। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आप तो समझ में आया भी होता। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरी क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चार आप तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, फार्मूला से आप तो बताएं तो हम तो सिंपल बताएं, और क्वेश्चन यहाँ दे दिया है स्क्वायर में। तब बोले टेंशन मत लियो मेरे बच्चे, तब हम आप तो बताए हैं कैसे बनेगा, तो यहाँ भी आप तो पर ही लतातर ले जाएंगे। तो इतना ही सोलविंद में लिखेंगे क्या, 2 tan 45 का वैल्यू क्या आता है 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर वैल्यू पूछ करेंगे। cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए sin स्क्वायर 7 तो √3/2 का होल स्क्वायर है ना। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। समझ में आ रहा है? तो आप बोल रहे हैं यस सर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। एग्जामिनर खेद कर दे दिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, है ना। तो ये देख लेते हैं कि आपका दूसरा सवाल ये था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो थर्ड क्वेश्चन आपका 3 पे आ रहा है। कह रहा है 45 3 और यहाँ पर जाती है तो 30 और क्या है तो 30 इसका वैल्यू निकालना है ना। तो इसको निकालने के लिए वही सोल्विंग में लिखेंगे। तो 45 का वैल्यू 1/√2 है ना। छेद 30 तो छेद 30 का वैल्यू हमने बताया, याद चलिए क्या बताया। तो 30 का वैल्यू होता है उसका अपोजिट। तो 30 का वैल्यू √3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा। और 30 का वैल्यू तो sin 30 का वैल्यू वही 30 का वैल्यू। तो उसका अपोजिट ये 2 होता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 1/2 sin का इसका अपोजिट है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 1/√2 यहाँ एलसीएम लिए तो ये √3 चला आया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे ताएंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2√3 आ जाएगा आएगा। तो अब बोल रहे हैं यस। ए है तो ऊपर जाएगा, ए है से नीचे आ जाएगा आएगा ना। तो वो हमारा √3 अपॉन क्या आता है 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस √3 आते हैं। 1 प्लस क्या दिया था √3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन आप तो पढ़ाया हुआ है ही, है ना। तो रेशनलाइजेशन पहले इसका कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आंसर नहीं दिया इन तेज आप बोलिएगा सर यहाँ पर आंसर नहीं दिया है तो √3/2√2 पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन में तो प्लस में रहता है, वो माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो रेशनलाइजेशन वन प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3। तो ऊपर तो हमारा √3 इंटू 1 माइनस √3 आ रहा है, लेकिन नीचे में तो थे 2√2। यहाँ थे a प्लस बी और a माइनस बी पर ये a प्लस बी है a माइनस बी है तो इसका a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से कहेंगे √3 इंटू 1 माइनस √3 तो यहाँ से इसका आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसमें आप 2 इंटू 2 आ रहा है, देखिए तो माइनस पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर √3 इंटू 1 माइनस √3। अब यहाँ से चाहिए था तो माइनस का क्या आ गया 4√2 और यहाँ से √2 तो फिर से ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई। मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। तो देखिए ये आपका तीसरा सवाल था।
अब देखिए फोर्थ क्या आ रहा है, साइन 33 प्लस tan 45 माइनस 63 डिवाइड करेंगे, ये कितना है, सेट 33 प्लस 63 प्लस 45 डिग्री। अब इसको बताना है कि कौन सा मेरा सही है और कौन मेरा गलत है। ठीक है, सॉरी गलत सही नहीं, ये मेरा वैल्यू पुट करना है। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 45 का 1 और 60 का वैल्यू 2/√3 होता ना। आप कह रहे हैं यस। अब नीचे में चाहते हैं तो छेद 30 का वैल्यू हमारा तौज 30 से बराबर आया था, तो तौज का वैल्यू √3/2 यानी कि 2/√3 आ जाएगा। अब तौज 60 का वैल्यू 1/2 और तौज 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे तो स्प्रेन लगाते हैं तो देखिए सब 6 मारा है, इसमें इस तो करेंगे ऐड, तो जैसे 1 में हाफ तो ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, होता ना। अरे इस तो फ्रैक्शन का ऐड बना लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 + 2 यानी √3/2 आ गया, और यहाँ कितना है 2/√3। अब यहाँ पर इस तो पहले हम लोग कर लेते हैं, तो 1 में इस तो ऐड करेंगे तो 3/2 और ये मेरा 2/√3 आ जाएगा। आप कह रहे हैं यस सर। ये दोनों का एलसीएम लीजिए था तो 2√3 आ जाएगा। ए से ए कैंसिल, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 3√3, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 4, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं तो 2√3 है, इसमें इससे कर दिए तो यहाँ पर कितना आया 3√3, यहाँ पे माइनस, ए से ए कैंसिल तो ए कितना आ गया 4, देखिए तो ए से सॉरी नीचे में प्लस है, ए प्लस, ए से ए कैंसिल आ गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 3√3 प्लस का 4, ठीक है ना। ए आंसर देता, अगर ए आंसर नहीं देता है तो आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करिए तो √3 माइनस 4 और यहाँ से तक हो जाएगा √3 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ईद आती है तो √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय, यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना 9 या 27 माइनस 16, यानी कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे √3 माइनस 4 बाय, यहाँ करेंगे तो इतना आ रहा है, इतना था होल स्क्वायर। इस तो आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप कह रहे हैं जी हाँ, क्यों नहीं आया था, आप समझाओ थे और नहीं आया था, ऐसा हुआ है आज तक क्या, तो आज हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए 5 तो 60 प्लस 4 30 माइनस 10 45 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो तिथि एक क्वेश्चन आपको करना है ना। तिथि और टाइम तिथि तो बन रहा है क्या। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, 5 आते आ तो 60 का वैल्यू 1/√3/2 होता है ना। तो सॉरी 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर याद आया, ठीक है। अब ये 4 होते आ। अब आप बताओ थे शेष 30 का वैल्यू क्या होता। तो शेष 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर। और tan 45 का वैल्यू 1, ठीक। sin 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और इसका cos √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बोल रहे हैं यस। तो यहाँ देते हैं 5, यहाँ पे 4, तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे तो ये कितना 4, यहाँ √4, 4/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये 1 आ दे 1/2 यानी कि मेरा क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3/4, ठीक है ना। अब ये बोलते हैं तो ये मेरा 5/4 हो जाएगा, 16/3 माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों था 4 और यहाँ 1 + 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। यहाँ से ये 3 तो 3, तो यहाँ 15 आ जाएगा। इसको 3 तो 4, तो यहाँ 64 आ जाएगा। इसको कर रहे हैं तो 12, फ्रैक्शन का ऐड बन रहा है, तो ये मेरा 4/4, ये तो कैंसिल होते हैं ना। अब तो थे 15 में से 12 तो अगर आप सब तरह करते हैं तो 3 बचेगा, 3 + 64/12 यानी 67/12 इस क्वेश्चन का क्या रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चाहते नहीं 5 मिनट और आपका टाइम लिया जाएगा। देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या रहा है, पहला में 2 tan 33/1 + tan r² 33, ठीक है।
ए तीसरे बराबर होता, ऑप्शन दिया है साइन 63, ऑप्शन बी में क्या दिया है cos 63, और ऑप्शन सी आता दिया है tan 63, ऑप्शन सी क्या दे दिया है sin 33। ठीक, अब देखिए इसको हम तो बनाना है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है तो ऑप्शन से ऐसा ही सोल्व करिए। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2/√3 और नीचे क्या आ गया 1 + 1/3 आ जाएगा। आएगा तो आप कह रहे हैं यच। अब देखिए इसी चीज तो नीचे लिख लेते हैं 2/√3 अपॉन 3 + 1/3। ये 2/√3 हो जाएगा बाई 4/3, ठीक है। ये है तो ऊपर, ये है तो नीचे, तो 2 × 3/4 × √3। ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होते हैं √3 टाइम में होता ना। तो √3/2, ठीक है। तो √3/2 तीसरा वैल्यू होता है, तो आप कहिए था sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो इनमें हम लोग आंसर ये लिख करेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड था फर्स्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 इतना बराबर क्या होता। ऑप्शन ए tan 93, ऑप्शन बी 1 और ऑप्शन सी sin 45 ऑप्शन डी 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर तारा है, तो वैल्यू पुट करेंगे। sin tan 45 का वैल्यू क्या आता है 1, तो 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 1 ही। 1 में नीचे कुछ भी रहे 1 - 1 0, 0 में कोई भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए था तो मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको मेरा कहती है सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये मेरा क्या गया 0 से बराबर चलाया आया ना। तो आप बोल रहे हैं यस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a है। a इज ट्रू, a का वैल्यू क्या होता, तारा इज ट्रू, ट्रू होता व्हेन जब
ए बराबर क्या वैल्यू रहते हैं, तो ए बराबर 0 बी बराबर 36 सी बराबर 45 डी बराबर आप तो 63। तो इसमें से क्या होता जो बताइए, इतना ना। तो तीसरा वैल्यू रखने पे दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 0 वैल्यू यहाँ पे पुट आप करते हैं तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो देखिए तो 0 बराबर क्या है 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ गया। 0 में 2 भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मेरा ये आ गया बाबू 0 के लिए, ठीक है ना। अब देखिए बस 5 मिनट और आप पेशेंस बनाते रहते, इसमें आप स्पेसिफिक एंगल का सारा से सारा वो हो जाएगा, कितना। इसमें क्या रहा है 2 tan 33 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 33, ठीक है। क्या रहा है ए में 63 बी में आता रहा है साइन 63, सी में आप तो बोल रहा है tan, सी में बोल रहा है साइन 63, और डी में बोल रहा है साइन 33। तो देखिए तो इस तो तब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 2 tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो 2/√3 बाय, यहाँ पे हम लोग कहेंगे 1/3 आ जाएगा। इसको तब आप सोल्व करते हैं तो 2/√3, यहाँ पे 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। इसमें तब बात करते हैं तो 2/√3 ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तब इसको आप ऊपर ले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 3/√3 ए से ए कैंसिल यानी √3, तो इसका वैल्यू क्या आते हैं सर √3 के बराबर आते हैं, क्या आते हैं √3 के बराबर आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आते हैं, तो देखिए √3 30 के बराबर आता है, तो हमारा साइन 7 के बराबर आता है, क्या आता है साइन 7 के बराबर, ठीक। तो देखिए एनसीईआरटी में सेकेंड क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ आज ही के क्लास में। क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम है, तीसरा क्वेश्चन कैसे बताए थे उसी तरह का ये क्वेश्चन थर्ड नंबर है, तो इसको आपको क्या करना है बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए फोर्थ में ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या बनाना है ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन आ रहा है साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। दूसरा में आ रहा है the value of sin theta increase
तब साइन थीटा ते वैल्यू इंक्रीज करते हैं एज थीटा इंक्रीज। थीटा भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तीसरा तरह द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यहां पर बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। पांचवा में बोला है कि cot A इज नॉट डिफिनिट not defined for A is equal to 0 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन हम तो करना है ना, तो इसमें आप तो पाई चार्ट पूरा याद होना चाहिए। तो हमारा थीटा का वैल्यू है ना, अगर इसका वैल्यू 30 लेते हैं, इसका वैल्यू 60 लेते हैं, आपको जो भी लेना है वो ले लीजिए। ये 30 है तो इस 60 है ना। तो ये 90 का वैल्यू क्या रहा है, साइन 91, ये दोनों का सम करने पे। अब यहाँ पे वैल्यू थी साइन 30 का 1/2, ये मेरा ताती आते हैं √3/2, ठीक है ना। तो ये दोनों जोड़ने के बाद तभी 1 बनेगा, तो ये तभी भी 1 नहीं बनेगा। तो इला ताती लिखेंगे होल्स, क्या लिखेंगे, होल्स, ठीक है। अब तब आप देखिए तब वैल्यू अब साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज होता है, तो देखिए तैसे तैसे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का तैसे तैसे वैल्यू पढ़ रहा है, साइन 0 तैसे पढ़ रहा है, तो ये हमारा का क्या हो रहा है, वैल्यू पढ़ रहा है, तो एंगल भी पढ़ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। अब यहाँ पर ई ट्रू है तो ये फॉल्स है, आप देख लीजिए, है ना। देखिए साइन थीटा और cos थीटा का सभी के लिए फॉल्स हमारा ये है, देखिए एंगल में यहाँ, है ना। और cot A बराबर 0, तो ये अनडिफाइंड होता है tan थीटा, तो ये मेरा क्या है, ट्रू है। तो चलिए बच्चों आज इतना तक नहीं रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपको त्रिकोणमिति आइडेंटिटी करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।